यहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने इंतखाब किया है उर्दू शेर व अदब के समंदर से वो नायाब गौहर जिसका मेयार मुख्तलिफ है। इस नायाब गौहर का नाम है अजमल अजमली। आज के इस एपिसोड में हम अजमल अजमली की हयात व ख़िदमात के बारे में बात करेंगे, उनकी शायरी के बारे में बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। अजमल अजमली की पैदाइश 1 मार्च 1932 में प्रयागराज के एक इल्मी, अदबी और सूफ़ी घराने में हुई। उनके वालिद दायरा शाह अजमल के सज्जादा नशीन थे। यही वजह है कि उनकी परवरिश सूफियाना माहौल में हुई। अजमल अजमली ने 1955 में बीए किया और 1957 में एमए की तालीम मुकम्मल की। उसके बाद 1964 में दिल्ली आ गए। प्रयागराज का मशहूर क्लब निकत क्लब, जो अपनी सहाफ़ती और उर्दू अदबी ख़िदमात के लिए मशहूर था, उसका कोई भी ज़िक्र अजमल अजमली के बग़ैर मुमकिन नहीं। आइए नाज़रीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। डॉक्टर अजमल अजमली दायरे शाह अजमल इलाहाबाद में 1 मार्च 1935 को पैदा हुए। दायरे शाह अजमल इलाहाबाद बर्र सग़ीर बल्कि सारी दुनिया में इल्मी, अदबी, तहज़ीबी और रूहानी मरकज़ की हैसियत से मशहूर है। अजमल अजमली के वालिद हज़रत मौलाना शाह सैयद अहमद अजमली दायरे शाह अजमल के सज्जादा नशीन थे। ख़ानक़ाहों में जो तरबियत होती है, जो तहज़ीब नफ्स होती है और जो तालीम का सिलसिला होता है, वो बिल्कुल अमली होता है और उसमें सबसे बड़ा दर्स जो दिया जाता है वो इंसान दोस्ती का और उख़ुव्वत का और मखलूक़ से मोहब्बत का। गोया ये तीनों दर्स अजमल अजमली ने बचपन में ही हासिल कर लिए। उनकी शख्सियत पर सबसे ज़्यादा असर जिस हस्ती का पड़ा वो उनकी नानी ज़ैनब बीबी थी, जिनका ज़िक्र उन्होंने अपनी किताब में तफसील से किया है और उनकी किताब का नाम है सफ़रज़ाद, जो उनका शेरी मजमुआ है। और उससे पहले उन्होंने अपने बारे में जो कुछ लिखा है उसमें अपने कलम से अपनी तरबियत, अपनी तहज़ीब मिजाज और अपने बचपन और तालिब इल्मी के ज़माने के माहौल का ज़िक्र किया है। बड़े मशहूर तारीख़ अदब उर्दू के हवालों से अजमल अजमली की बिल्कुल इब्तिदाई मुलाकातें रहीं। मसलन असरार नारवी, जो इब्न सफ़ी के नाम से सारी दुनिया में मशहूर हैं, इब्न सफ़ी स्कूल में उनके उस्ताद थे। और प्रोफेसर सैयद एजाज़ हुसैन, मारूफ़ तरक्की पसंद नाक़िद, अजमल अजमली के उस्ताद थे। उन्हीं की ज़ेर निगरानी अजमल अजमली ने अपना पीएचडी का मकाला लिखा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी को डीफिल कहते हैं। उन्हें डीफिल की डिग्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने दी। उर्दू में पीएचडी की उन्होंने और उसके बाद इस्लामिया कॉलेज लाहौर, इस्लामिया कॉलेज कश्मीर में वो उर्दू के लेक्चरर हो गए। लेकिन कश्मीर की मुलाजमत के ज़माने में ही, बल्कि उससे पहले ही, अजमल अजमली का ताल्लुक़ एजाज़ हुसैन के हवाले से, एहतशाम हुसैन के हवाले से और उनके अहबाब का एक सिलसिला था, जिसमें उनसे क़द्रे बुज़ुर्ग अहबाब, ज़्यादा उम्र के अहबाब, मुस्तफ़ा ज़ैदी जो बाद में तेग़ इलाहाबादी के नाम से उर्दू अदब में मशहूर हुए, और प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अकील जो अजमल अजमली के उस्ताद भी थे, सैयद एहतशाम हुसैन जो अजमल अजमली के उस्ताद भी थे। इन लोगों के असरात से तरक्की पसंद अदबी तहरीक से उनकी वाबस्तगी ज़माने तालिब इल्मी से ही हो गई। नाजरीन, अजमल अजमली जब फ़िराक़ यार अपनी शायरी में बयान करते हैं तो यूँ कहते हैं, यादे फ़िराक़ यार तेरा शुक्रिया बहुत, यादे फ़िराक़ यार तेरा शुक्रिया बहुत,
कल रात दिल में दर्द हमारे उठा बहुत। आइए नाजरीन, इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज होते हैं। शुक्रिया बहुत दो पल के हैं ये सब माहो अख्तर न भूलना, दो पल के हैं ये सब माहो अख्तर न भूलना, सूरज गुरूब होने का मंजर न भूलना, कितनी तवील क्यों ना हो बातिल की ज़िंदगी, हर रात का है सुबह मुक़द्दर न भूलना। अजमल अजमली के इन अशार को जब हम पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि उन्होंने अपने रिवायात का दामन मजबूती से पकड़ रखा है। इसी के साथ साथ तरक्की पसंद नज़रिया और जदीद शायरी को भी लेकर चलते हैं। अजमल अजमली अपने रिवायती आहंग में तरक्की पसंद नज़रिया पेश करते हुए नज़र आते हैं। वो जुल्म के सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन शायराना आहंग को हाथ से जाने नहीं देते। यही लहजा सुनने वालों को उनकी तरफ खींच के लाता है। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। ज़माने तालिब इल्मी की तकमील के बाद मैंने अर्ज़ किया कि कश्मीर के इस्लामिया कॉलेज में उर्दू के उस्ताद हुए, लेकिन उसी ज़माने में सज्जाद ज़हीर से क़ुर्बत ने और सज्जाद ज़हीर के असर ने उन्हें कश्मीर से दिल्ली बुला लिया। दिल्ली में अजमल अजमली अवामी दौर जो सज्जाद ज़हीर का अखबार था उससे वाबस्ता हो गए और फिर उन्होंने दिल्ली को हमेशा के लिए अपना लिया। 1963-64 की बात है कि अजमल अजमली की दिल्ली वापसी हुई। 62 में वो गए थे कश्मीर और उसके बाद दिल्ली वापसी हुई और फिर दिल्ली के होके ही रह गए और सोवियत इंफॉर्मेशन ऑफिस के पर्चे सोवियत देश में उनकी मुलाजमत हो गई
और तरक्की पसंद अदबी तहरीक से अमली वाबस्तगी। सज्जाद ज़हीर और सरदार जाफ़री और मजरूह सुल्तानपुरी और कैफ़ी आज़मी और तरक्की पसंदों का जो हरावल दस्ता था, उससे क़ुर्बत अजमल अजमली की यहाँ दिल्ली में और इनके अहबाब में, बुज़ुर्ग लोगों में ग़ुलाम रब्बानी ताबा और रिफ़त सरोश और कमाल अहमद सिद्दीकी और उनके हम उम्रों में, उनके साथियों में प्रोफ़ेसर कमर रईस, प्रोफ़ेसर शारिब रदौलवी, प्रोफ़ेसर शमीम निखत और दूसरे अहबाब उनके थे, जिनकी वजह से अलीगढ़ में, जिनकी वजह से दिल्ली में तरक्की पसंद अदबी तहरीक का ज़बरदस्त गुलगुला था। अजमल अजमली ने इन तमाम असरात के बाद शायरी जिस दर्जे की है और जिस आला दर्जे की है, उसमें हम उसको अगर क्लासिफिकेशन करें, तकसीम करें, तो 4 किस्म की शायरी, और इत्तफ़ाक़ से ये तकसीम उनके मजमूए सफ़रज़ाद में नज़र भी आती है। नज़में उनकी हैं, एक तो वही जो नज़्म का, शायरी का बुनियादी मौजू है, हुस्न व इश्क़, रूमान, और उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत नज़में भी कही हैं। इसके अलावा तरक्की पसंदों का मखसूस मिजाज और तरक्की पसंदों के मखसूस लफ्ज़ियात और तरक्की पसंदों के मखसूस मौज़ूआत के हवाले से अजमल अजमली ने शायरी की। इन दोनों तरह की नज़में उनके मजमूए सफ़रज़ाद में उनकी गज़लों के इंतखाब से पहले मौजूद है। नाज़रीन, अजमल अजमली जब हुस्न का फ़लसफ़ा बयान करते हैं तो यूँ कहते हैं, ए हुस्न जब से राज तेरा पा गए हैं हम, ए हुस्न जब से राज तेरा पा गए हैं हम, हस्ती से अपने और करीब आ गए हैं हम। आइए नाज़रीन, इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।
जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। वक्त सफ़र करीब है बिस्तर समेट लूँ, वक्त सफ़र करीब है बिस्तर समेट लूँ, बिखरा हुआ हयात का दफ्तर समेट लूँ। जी हाँ, अजमल अजमली के मिजाज में नरमी पाई जाती थी। भरी जवानी में उनके यहाँ एक दुर्वेशाना शान पाई जाती है। उनके मिजाज की ये नरमी, उनकी दुर्वेशाना शान उनकी शायरी में भी भरपूर नज़र आती है। उन्होंने अपनी शायरी का इंतखाब सफ़र ज़ात के नाम से शाये किया। इसके अलावा 2 नसरी किताबें भी मिलती हैं और इन तमाम के अलावा उन्होंने बहुत से तराजिम भी किए। जिन नज़मों का ज़िक्र रोमानी हवालों से या इश्किया हवालों से किया जा सकता है, उनमें तुम्हारी आँखें जैसी नज़म भी है, और ये जो तहरीक से वाबस्तगी है इसमें लेनिन के हवाले से उनकी एक नज़म है, एक शिकस्त के बाद की नज़म, फसाद ज़दा शहर को देखकर एक नज़म, अपने शहर के लिए एक नज़म, और इंसानी हमदर्दी और इंसानी जज्बात से वाबस्तगी, किसी का नाम अजमल हो के भीषम। ये नज़म जो शिकस्त के बाद की नज़म है, इसके कुछ हिस्से, कुछ सतरें, कुछ मिसरे हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि चलो फिर सोच लेते हैं कि हम पर ख़त्म होती है अज़ियत की अमलदारी, हमारे बाद की जो नस्ल आएगी शिकस्त ख्वाब के इस कर्ब से नाआशना होगी। चलो फिर सोच लेते हैं कि नफ़रत, दुश्मनी, बुग़्ज़ व अदावत का ये काला नाग जो इंसान को डसता आया है मुद्दत से, हमें डसने न पाएगा। किसी का नाम अजमल हो के भीषम, फ़कत इस जुर्म पर मरने न पाएगा। इत्तफ़ाक़ से ये किरदार आ गया इनकी नज़म में। भीषम साहनी भी उनके दोस्त थे, तरक्की पसंद अदबी तहरीक के बहुत सरगर्म और हिंदी के बहुत मुमताज़ नावल निगार। इसके अलावा दिल्ली में जितने तरक्की पसंद हिंदी के, उर्दू के और दूसरी ज़बानों के थे, उनसे अजमल अजमली की अमली वाबस्तगी और ताल्लुक़ था। मैं अर्ज़ कर रहा था उनकी नज़मों के बारे में। नज़मों के 2 हिस्से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए। इन 2 हिस्सों की नुमाइंदा नज़में उनके मजमूए सफ़रज़ाद में मौजूद हैं, और उसके अलावा गज़लें भी 2 किस्तों में हैं, अलग अलग अनामीन के तहत हैं। एक गज़ल, एक उन्वान है नज़र मीर और एक उन्वान है नज़र गालिब। नज़र मीर में गज़ल मीर के तर्ज़ या मीर के मौज़ूआत या मीर के लफ्ज़ियात या मीर के अंदाज़े इश्क़ की तर्जमान हैं, जबकि नज़र गालिब वाली नज़में उसी तरह की गज़लें उसी तरह की हैं, लेकिन उसमें तफ़क्कुर और तख़य्युल का उन्सुर निस्बतन ज़्यादा है। मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी ये गज़ल, जिसका शेर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि स्वर्ण पसीना तन से टपके, छब दिखलाए बाल की चांदी, झरझर बरसें आँख से मोती, लोग कहें नादार हमें। या यादों के फूल घर से उठाकर चले तो हो, देखो उन्हें किसी जगह रख कर न भूलना। और ये शेर तो जदीद उर्दू शायरी का नहायत काबिल ज़िक्र शेर है, और मुझे यकीन है कि ये शेर मुद्दतों तक ज़िंदा रहेगा और अजमल अजमली की याद दिलाता रहेगा। शेर हाज़िर करता हूँ कि छोड़ आया हूँ सुलगती रेत में, छोड़ आया हूँ सुलगती रेत में, जाने क्या कहता हो नक्शे पा मुझे, और जब भी मिलता हूँ वही चेहरा लिए, बद्दुआ देता है आईना मुझे। नाज़रीन, अजमल अजमली जब अपनी शायरी के ज़रिए से हौसला अफजाई करते हैं तो यूँ कहते हैं, रास्ते के पेचो ख़म क्या शय है सोचा ही नहीं, रास्ते के पेचो ख़म क्या शय है सोचा ही नहीं, हम सफ़र पर जब से निकले मुड़ के देखा ही नहीं। आइए नाज़रीन, डीडी उर्दू ने ये गज़ल ख़ास आपके लिए धुनों से सजाई है, लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सोचा ही नहीं।
नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने अजमल अजमली की हयात व ख़िदमात पे बात की, उनकी शायरी पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अगली दफ़ा फिर एक नए गौहर के साथ, फिर एक रोशन सितारे के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।